अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव स्वतंत्र बुद्धि की महिमा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। साधारणतः मनुष्य साधारण संसार या विचार से आगे नहीं बढ़ना चाहता। वह अपनी पुरानी दशा में पड़ा रहना अधिक पसंद करता है। कभी कभी यदि कोई उन्नतिशील जीव उच्च विचारों को लेकर ऊपर को बढ़ता भी है तो वहाँ पर जनता को ना देखकर डर जाता और लौट आता है। जैसे महान पुरुषों या राजेश्वर सम्राट को देखकर मनुष्य डर जाता है, उसी तरह इस स्वतंत्र और उच्च विचार के पास जाने से मनुष्य डर जाता और इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए झिझकता है। मनुष्य सोचता है कि क्या हमारे ऐसा आदमी बिना ईश्वर और मजहब के आगे बढ़ सकता है। कभी कभी मनुष्य यह भी सोचता है कि अभी हम इस योग्य नहीं हैं। जैसे अत्यंत उज्जवल प्रकाश को देखकर आंख चकमका जाती है, उसी तरह कुछ मनुष्य अत्यंत उच्च ज्ञान से घबराकर भाग जाते हैं और ऊपर उठने की हिम्मत ही नहीं करते। उच्च ज्ञान की पवित्रता, महानता और चमक छोटे हृदय को अपने पास नहीं आने देती। मनुष्य अपने से अपने को दीनहीन और पराधीन मानकर अवनति के गड्ढे में पड़ा हुआ है। अपनी आत्मा की अद्भुत शक्ति को अपनी स्वतंत्र बुद्धि से काम में लाना नहीं चाहता। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। स्थितियाँ कैसी होती हैं मनुष्य जब विचारों में परिवर्तन होने लगता है, तब भी मनुष्य के अंदर में जब बल नहीं रहता है तो कैसी घबराहट मालूम करते हैं लोग, है ना। तो साधारणता यानी नियम अनुसार ऐसा होता है, बोल रहे हैं गुरुदेव साधारण रीति पर। मनुष्य साधारण संसार या विचार से आगे नहीं बढ़ना चाहता। जैसा वो जीता आया है वो वैसे ही रहना चाहता है। उसे आगे बढ़ना यदि चाहता भी है तो उसके मन में अनेक द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तो इसको गुरुदेव लिखे हैं, वह अपनी पुरानी दशा में पड़ा रहना अधिक पसंद करता है पुरानी ही दशा में पड़े रहना अधिक पसंद करता है। कभी कभी यदि कोई उन्नतिशील जीव उच्च विचारों को लेकर ऊपर को बढ़ता भी है तो वहाँ पर जनता को ना देखकर डर जाता है और लौट आता है। तो कोई कार्य यदि करेंगे उच्च विचार के तो आपको अकेले ही बढ़ना पड़ेगा ना। अब सारी जनसमूह आपके साथ दौड़ेगी तभी जाके यह सफल होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सब कोई उसी बात को लेकर के दौड़ेंगे ऐसा मुश्किल है ना। सद्गुरुदेव का कहना है जैसे कोई तमाशा हो रहा है तो बहुत भीड़ हो जाती है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बातें अगर कहीं हो रही हैं तो इतनी भीड़ नहीं होती। तो कोई उच्च कोटि का विचार है और आप उसको लेकर बढ़ना चाहते हैं तो निर्भय होकर के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। आगे जब जाते हैं देखते हैं तो मेरे साथ तो कोई नहीं, हम अकेले हैं, है ना तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो नहीं घबराना चाहिए। इसके लिए योगाभ्यास करना चाहिए। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल सबसे बड़ा बल है। यही आपको उन्नति के शिखर पर ले चलेगा। तो सद्गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, जैसे महान पुरुषों या राजेश्वर सम्राट को देखकर मनुष्य डर जाता है ना। साधारण व्यक्ति राजा महाराजा को देखकर डर जाते हैं साधारणतः, है ना, ऐसा होता है। उसी तरह इस स्वतंत्र और उच्च विचार के पास जाने से मनुष्य डर जाता है। इसी प्रकार ये स्वतंत्र उच्च विचार को जब मालूम भी कर लेता है तो जाने से डरता है और इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए झिझकता है और आगे बढ़ते हुए भी झिझकने लगता है। पता नहीं सही होगा कि नहीं, मेरा जाना
ऐसा लगता है अकेलापन, है ना, सब मेरे साथ तो नहीं है ना। सत्य का साथ देने के लिए सब कोई आएंगे ऐसी बात नहीं है। जब उसको अच्छी तरह समझ जाते हैं तभी लोग साथ जाते हैं, है ना। इस तरह की बात है। मनुष्य सोचता है कि क्या हमारे ऐसा आदमी बिना ईश्वर और मजहब के आगे बढ़ सकता है। अब विचित्र बात हो जाएगी। आत्मज्ञान के अंदर ये चर्चा हो रही है कि आप ही ईश्वर हो, है ना, आप पर ब्रह्म परमात्मा हो, है ना। तो व्यक्ति सोच में पड़ जाते हैं कि भगवान को इतना दिन से मानते रहे, मजहब के साथ रहते रहे, और अचानक इस सबको छोड़ के अगर हम चलेंगे तो कैसे रहेंगे, पता नहीं आगे बढ़ सकेंगे कि नहीं बढ़ सकेंगे, है ना। क्या हमारे ऐसा आदमी बिना ईश्वर और मजहब के आगे बढ़ सकता है? वो तो बड़े बड़े महात्मा लोग गए और चले गए, अच्छा कार्य किए, मगर हम क्या ऐसा साधारण होकर के ये सब कार्य कर सकेंगे? ऐसा ही सोचते हैं। कभी कभी मनुष्य यह भी सोचता है कि अभी हम इस योग्य नहीं है। सोच में पड़ जाते हैं तो कहते हैं अभी शायद मेरी स्थिति ऐसी है कि हम इस योग्य नहीं है। जैसे अत्यंत उज्जवल प्रकाश को देखकर आंख चकमका जाती है। बहुत तेज रोशनी में आंखें चकमका जाती हैं, चकाचौंध हो जाती हैं, है ना। उसी तरह मनुष्य उसी तरह कुछ मनुष्य अत्यंत उच्च ज्ञान से घबरा कर भाग जाते हैं। उसी तरह कुछ मनुष्य अत्यंत उच्च ज्ञान से भाग जाते हैं, घबरा जाते हैं। पता नहीं हम इस योग्य हैं कि नहीं, है ना। और ऊपर उठने की हिम्मत ही नहीं करते। ऊपर उठने की हिम्मत ही नहीं करते। सोचते हैं हम ही ठीक हैं, अभी मजहब के साथ ही ठीक हैं, है ना, या सबकी भीड़ में ही ठीक हैं, अकेला जा नहीं सकेंगे। ऐसा उच्च ज्ञान की पवित्रता, महानता और चमक छोटे हृदय को अपने पास नहीं आने देती। तो हृदय की विशालता बहुत जरूरी है। उच्च ज्ञान की पवित्रता, महानता और चमक छोटे हृदय को अपने पास नहीं आने देती। हाँ, हृदय छोटा बड़ा नहीं होता। उसके आकार प्रकार कुछ भी हो, लेकिन हृदय के आनंद को, है ना, और बढ़ाने के लिए योगाभ्यास करना पड़ेगा। हृदय में बल लाने के लिए उसी को गुरुदेव कह रहे हैं आत्मबल, मनोबल, योग बल, ज्ञान बल सबसे बड़ा बल है ना। जब तक आपके अंदर यह बल नहीं रहेगा आपका हृदय छोटा मालूम होगा। संकीर्ण हृदय इसको बोलते हैं, है ना। सोचने विचारने की स्थिति कमजोर रहती है ना। इसी वजह से आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। और जब आपका मनोबल ऊंचा हो जाएगा, है ना। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल गुरुदेव लिखे हैं बिना योग साधन के नहीं बढ़ता। यदि कोई बढ़ा हुआ दिख रहा है तो अगर इस जन्म में योग नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म का योग का प्रभाव है, सदगुरुदेव कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से योग का प्रभाव है और लोग आगे बढ़े हैं। आप इस बात को अच्छी तरह जब समझ जाएंगे तो नियमित योगाभ्यास करेंगे, है ना। कोई भारी बात नहीं है। चक्र भेदन साधन इतना सुंदर बतलाए हैं सदगुरुदेव, मन लगाकर उसमें आप ध्यान लगाइए, है ना। निश्चित रूप से ध्यान लगाइए, नित्य दिन ध्यान लगाइए, और जैसा आपको मालूम है आप करते रहिए और सत्संग में जाइए। और सदगुरुदेव के किताबों का अध्ययन कीजिए, सत्संग में जाइए। अगर फुर्सत नहीं है तो कम से कम ये प्रवचन भी अपने पास सुन सकते हैं, मोबाइल में रहता है ना। जब टाइम हो आप सुन सकते हैं, गुरु की वाणी ही बोली जा रही है। इससे क्या होगा, हृदय जो संकुचित है, कमजोर है, वो विशाल हो जाएगा, है ना। छोटा नहीं रहेगा हृदय फिर, और उसके अंदर में उच्च ज्ञान की पवित्रता निखर उठेगी, महानता की चमक आएगी और हृदय उच्च कोटि का हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, हृदय को उच्च कोटि का बनाना चाहते हैं तो आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए नित्य ही योगाभ्यास करना पड़ेगा। और अपने आप के अंदर में प्रवेश करने के लिए सद्गुरु के मंत्रों का उच्चारण करना बहुत जरूरी है ना। जरूरी है ना। जब तक उन मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे हृदय का माने विकास नहीं होगा। हृदय का विकास तो क्या, इच्छाएं, मनोबल, मनोवृत्तियां उच्च कोटि की हो जाएंगी जब आप ध्यान लगाने लगते हैं। मनुष्य अपने से अपने को दीनहीन और पराधीन मानकर अवनति के गड्ढे में पड़ा हुआ है।
कोई उसकी उन्नति में बाधक है दूसरे, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य खुद ही बाधक है। वो अपने ही विचारों के कारण में दीनहीन, पराधीन ये सब होता है उसके मन के अंदर में, उसी स्थिति में पड़ा रहता है और अवनति के गड्ढे में पड़ा है। अपनी आत्मा की अद्भुत शक्ति को अपनी स्वतंत्र बुद्धि से काम में लाना नहीं चाहता। जब उसको आप बतला दीजिएगा कि तुम ही ब्रह्म हो, तो माने क्या कहें उसको, हृदय में उसको विश्वास नहीं होता। मन में ये सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो उसको समझाने के लिए समय लग जाता है ना। तो इसमें तो ये विचार चल रहे हैं और उस विषय में इसको हम बताएंगे तो बहुत देर लगेगा, तो घंटों बैठ के बताना पड़ता है ना, तरह तरह की बातों के साथ उनको समझाना पड़ता है ना, तब जाके उसके अंदर में कुछ बातें आती हैं। अपनी आत्मा की अद्भुत शक्ति को थोड़ा स्मरण करने लगता है और नहीं तो समझ नहीं पाता। अपनी आत्मा की अद्भुत शक्ति को अपनी स्वतंत्र बुद्धि से काम में लाना नहीं चाहता, डर जाता है ना। प्रार्थना करते करते आदत ऐसी बन गई है ना। जब भी भय हो तो वह बाहर की बातों के पीछे दौड़ लगाता है, और जब भी आपको भय मालूम हो प्रणव करने के लिए बैठ जाइए, या मन में शिवोहम का मंत्र जपिए, या सदगुरुदेव के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, तो आप देखेंगे आपका मनोबल बढ़ने लगेगा। तो कल फिर चर्चा होगी, समय हो गया। यहाँ जो चर्चा हो रही है इसके लिए तो इतना ही चर्चा होगी, लेकिन एकांत शांत में आप इसको खूब गंभीरता से चिंतन कीजिए। आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़े। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव अनंत क्या बता, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव।